आप सभी को जय मसीह की। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश में किस प्रकार से जो विरोधी लोग हैं, अक्सर हम देखते हैं कि मसीह लोगों पर झूठे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है और किस प्रकार से हमारे ऊपर कई एलिगेशन लगाए जाते हैं दोस्तों। और आपको पता ही है कि ऐसे लोग हैं जो कि किस प्रकार से हमारे खिलाफ झूठे बयान भी देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और हमेशा ये धर्म की बात करते हैं दोस्तों। पर दोस्तों, जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो कि परमेश्वर के दास आचार्य विकास मसीह का है, जिन्होंने इस चीज़ को लेके क्या बातें कही दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो पूरा सुनाने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, पर मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि अंधकार में हैं और जो कि परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से वो सच्चाई को जाने। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को पूरा सुनते हैं। परमेश्वर, मेरे पापों को दूर कर दो। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुण्यक्षम सर्व पाप हरे हरे। मेरे पापों को जीवन से दूर कर दो, मुझे पवित्र कर दो, मुझे नया कर दो। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 5वां मंडल कहता है, ओ प्रभु, हमारे दोष, हमारे पाप दूर किए जाए, हमें दंड मत दो, हमें माफ कर दो। हे प्रभु, हमारी सहायता करो। कब और कौन इस प्रार्थना का उत्तर देगा? कब तक मैं रोता रहूंगा? क्या एक छोटा बच्चा जिसको भूख लगी हो, वो कब तक अपनी मां से प्रार्थना करेगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण रखा है। मां से बढ़कर जब मेरी बच्ची दोपहर के समय स्कूल से आती है, वो अपनी मां से कहती है कि मां, मुझे खाना दे दो। वो ये नहीं कहती मां, मेरे लिए खाना बना दो, क्योंकि मालूम है उस मां ने, जिसने प्रेम किया है, जिसने जन्म दिया है, वो मेरी चिंता करने वाली मां है। मेरे मांगने से पहले, मेरी आवश्यकता से पहले वो मेरे लिए प्रबंध करती है। मेरे प्रियो, कब तक हम इस प्रार्थना को करते रहेंगे? इसलिए यीशु ने कहा, आज ये प्रार्थना पूरी होती है। अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। कौन हमें उस असत्य से पार लगाएगा? अस्तमा सदगमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मिथ्युमा अमृतगमय व्रत अरण्य का उपनिषद 1:3-27 पद। वो कौन है जो हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले जाएगा? असतोमा सदगमया, हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चलो। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं। प्रार्थना की गई तमसुमा ज्योतिर्गमय, ओ तमस अंधकार से निकालकर ज्योति में। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। मृत्युमा अमृतमय, मृत्यु से निकालकर शाश्वत जीवन में उसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, जिसका वर्णन मूसा ने और भविष्यवक्ताओं ने किया था, वो आज मिल गया है। उसका नाम यीशु नासरी है। और मेरे प्रियो, वो यीशु आपको धर्म देने नहीं आया। वो आपको क्या देने आया? सुनिए, विद्या ददति विनयम विनयात यात्री पात्रतम पात्रत्व धनम मापेत्री धनिद्रम तथा सुखम। हितोपदेश दर्शन शास्त्र बताता है, जब ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, when the knowledge of God, परमेश्वर का ज्ञान। होशे नबी की पुस्तक उसका 4:6 में लिखा है, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो गई। यीशु क्यों आया था?
यीशु इसलिए आया कि ईश्वरीय ज्ञान, द नॉलेज ऑफ गॉड, द फुलनेस ऑफ गॉड इस संसार में प्रकट किया जाए। विद्या ददति विनयम विनयाद यात्री पात्रत्वम पात्रत्व धनम मापेत्री धनी धनम तथा सुखम। जब ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में आएगा तो वो हमारे जीवन को नम्र कर देगा। हम कैसे थे? हम कठोर थे। बाइबल बताती है यहूदी लोग बहुत कठोर थे, गरीब साधारण लोगों को दंड दिया करते थे। धर्म के नाम पर, धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर युद्ध किया और करवाया करते थे। वो कहते थे कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उनके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। द फुलनेस ऑफ गॉड, द कंप्लीट रेवलेशन ऑफ गॉड। इसलिए दर्शन शास्त्र लिखा है जब ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में आएगा तो हमारे अंदर एक चरित्र, एक कैरेक्टर पैदा होगा। हालेलुया। और उस चरित्र से, उस कैरेक्टर से हमारे जीवन में संपन्नता आएगी और वो संपन्नता हमारे जीवन में आनंद लेकर आएगा। और यीशु क्यों आया? उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ, संपन्नता का जीवन, परिपूर्णता का जीवन और आनंद का जीवन। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया। वो हमें एक और नया धर्म देने नहीं आया। कल मैं आपको बता रहा था धर्म की व्याख्या, कितनी सुंदर व्याख्या आदरणीय कबीरदास जी ने की है। संत कबीरदास जी कहते हैं प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मनुष्यों का धर्म नहीं, हाथ से बनाया हुआ धर्म नहीं। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना। जब एक स्त्री और एक पुरुष विवाह सूत्र में बनते हैं, वो एक दूसरे के प्रति एक उदाहरण, एक उत्तरदायित्व उनके जीवन में होता है। एक पति धर्म होता है, कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है। जब मैं एक पिता के रूप में हुआ, मेरी बेटी हुई, जैसे ही वो इस संसार में आई, पिता का एक धर्म, आप समझ रहे हैं, मेरे कांधों पर आ गया। जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर आ गई। पिता का धर्म मुझे निभाना है, संसार का धर्म नहीं। झूठी शिक्षा और निकम्मी रीतियां वो धर्म नहीं है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर वहां है जहां प्रेम है, परमेश्वर वहां है जहां क्षमा है। और मेरे प्रियो, प्रेम और क्षमा का समीकरण सिर्फ और सिर्फ ये क्रूस महायज्ञ है। इस क्रूस के नीचे हम क्षमा किए गए, इस क्रूस के नीचे हम प्यार किए गए। हालेलुया। लेकिन समस्या अभी भी है। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जितनों ने पहचाना उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। परमेश्वर की संतान। आपको इस बात को गहराई से समझना है, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। उसने अपने परिचय को छिपाया नहीं, संपूर्ण मानव जाति को अपना परिचय दे दिया। एक मनुष्य के रूप में वो हमारे बीच में चला आया। उसने हमारा बोझ उठाया, उसने हमसे प्यार किया। और वो परमेश्वर अचानक नहीं आया। पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम, पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम 44 बार 44 टाइम्स उस
यीशु मसीह के देह धारण करने की पुष्टि करता है। यद्यपि समस्त पुराने नियम में यीशु मसीह को विभिन्न विभिन्न जगहों पर हम देख सकते हैं। जब अदन की वाटिका में वो पेड़ लगाया गया जो जीवन का पेड़ था, वो यीशु मसीह था। अदन की वाटिका में जब उस पशु को मारा गया, वो यीशु मसीह का प्रतिबिंब था। राजा नबूकदनेस्सर ने जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया, यीशु वहां पर उपस्थित था। हालेलुया। और आपको बताऊं, जिस नाव में नूह सवार था, वो यीशु मसीह का प्रतिबिंब था। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं, वो अपनी उपस्थिति और अपने प्रबंध को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। फिर भी 44 बार 44 टाइम्स वो कहां पैदा होगा, उसकी मृत्यु कहां होगी इत्यादि, वो कैसे पकड़वाया गया, उसको कैसे दुख दिया जाएगा। 44 टाइम मेसियानिक प्रोफेसीज आर मेंशन इन ओल्ड टेस्टामेंट। पर आपको पता है, भारतीय दर्शन शास्त्र भी इससे पीछे नहीं। 37 टाइम्स, 37 बार उस परमेश्वर के देह धारण को, जो इस शरीर के रूप में प्रकट होगा, भारतीय दर्शन प्रकट करता है। शास्त्र नामावली शास्त्र वो लिखा है, श्री कत्र सुताय नमा, उसका जन्म कन्या से होगा। श्री पंचम के नमा, उसके शरीर पर घाव होंगे। श्री विदुषाय नमा, वो अपने शरीर को दूसरों के लिए दे देगा। प्रजापति यगा यज्ञा यज्ञसम तद्रक्त्रम परमात्मम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पाप का बलिदान बनेगा वो पशु यज्ञम, वो एक पशु के समान जो जगत के पापों को उठा लेगा। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा कर जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा सुना होगा, और इस वीडियो के बारे में क्या कहना, अपने जो भी सुझाव कमेंट में ज़रूर देना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।